एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए एनडीटीवी प्राइम की शुरुआत करेंगे भिंड की खबर के साथ। भिंड में कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विधायक नरेंद्र कुशवाहा के तेवर नरम पड़ गए हैं। बीजेपी ने नरेंद्र कुशवाहा को जमकर फटकार लगाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो कुशवाहा का समर्थन तक कर दिया। हालांकि कांग्रेस इस मामले को लेकर अब बीजेपी को घेर रही है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा के ये तेवर याद है ना? ये तस्वीरें 27 अगस्त की हैं। बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विरोध के दौरान नरेंद्र कुशवाहा ने गाली गलौज की, विधायक को मुक्का मारने की कोशिश की। कलेक्टर के खिलाफ विधायक ने धरना शुरू कर दिया। देर रात भोपाल से फोन आया तो विधायक कुशवाहा ने धरना खत्म किया। 2 दिनों बाद नरेंद्र कुशवाहा को भोपाल तलब किया गया। शुक्रवार सुबह नरेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कुशवाहा को जमकर फटकार लगाई है। आगे से पार्टी लाइन में रहने की हिदायत तक दी है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री भी मौजूद थे। विधायक का दावा था कि खाद्य संकट को लेकर वो कलेक्टर का विरोध कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा को साथ मिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का। हालांकि जीतू पटवारी बीजेपी को निशाने पर लेने में पीछे नहीं रहे। कुशवाहा जी जो विधायक है, क्या गलती है उसकी? ये गलती है कि वो यूरिया के लिए लड़ रहा है। ये गलती है कि उससे करप्शन के जो कलेक्टर है उसका करप्शन पकड़ लिया है। या तो कुशवाहा गुंडागिर्दी कर रहा है या कलेक्टर भ्रष्टाचारी है। दोनों के दोषी तो भारतीय जनता पार्टी है। सही है कि गलत? इस मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह और चौधरी राकेश सिंह ने विधायक नरेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाए हैं। खनिज माफिया दोनों जिलों की रेत लूटकर मध्य प्रदेश की राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं। करोड़ों रुपए के राजस्व जो क्षेत्र के विकास में जो और प्रदेश के विकास में जो राशि लगना चाहिए वो रेत माफियाओं के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से बिना कुछ कार्रवाई के लूट को होने को चुपचाप देख रही है। हमारी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से मांग है कि भिंड जिले में और आसपास के इलाके में अवैध उत्खनन को रोकें और जो राजस्व की क्षति है उसको बचाकर प्रदेश के विकास में राशि लगाएं। कलेक्टर ने ये कहा कि मैं रेत चोरी नहीं करने दूंगा तुझे, तो वो आपा खो बैठा। रेत चोरी भिंड में बंद हो गई और विधायक जी की आत्मा फड़फड़ा रही है कि रेत चोरी नहीं कर पा रहे। इसलिए खाद का कोई मुद्दा नहीं था। खाद तो आपको लाना है। मुख्यमंत्री से कहिए, मंत्री से कहिए, आप विधायक हैं, आप उससे कहिए खाद कम है भिंड में और खाद भिजवाइए। कलेक्टर क्या घर में से खाद दे देगा? लेकिन आपका मुद्दा दूसरा था। आप दबाव बना के रेत चोरी करना चाहते हो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने जमकर पलटवार किया। साथ ही कहा कि जनता की समस्या उठाने के लिए ही वो विधायक बने हैं। राकेश चौधरी वही राकेश चौधरी है जो कांग्रेस को धोखा देके आए थे, बीजेपी में आए और बीजेपी को धोखा देके फिर कांग्रेस में चले गए। महाराज के चरणों में गड़गड़ा रहे थे राकेश चौधरी। उनमें हिम्मत नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जिनका खुद का चौधरी साहब का मकान भिंडी ऋषि की जमीन पे बना हुआ है, जिनके पेट्रोल पंप हैं, राकेश चौधरी को मालूम है। राकेश चौधरी हमसे क्या बार हार चुकी है। जब से हमसे आ रहे थे तो विधानसभा नहीं देख पाए राकेश चौधरी। तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। क्या होती जनता की समस्या के लिए विधायक चुने जाते हैं। हम लोग काहे के बैठे हैं? हम लोग इसलिए चुने जाते हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जवाबदार हैं। तो जनता दुखी होगी, जनता की समस्या हम लोग उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, सड़क से लेके विधानसभा तक हम लोग लड़ते रहे हैं। हालांकि पार्टी की फटकार के बाद अभी तक नरेंद्र सिंह कुशवाहा सामने नहीं आए हैं।
लेकिन उनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कलेक्टर के साथ हुई गहमा गहमी के बाद प्रदेश का सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी और भिंड से दिलीप सोनी की रिपोर्ट।